नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. रेलवे लाइन पर बैठकर वीडियो गेम खेलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 2 की मौत। रेलवे लाइन पर बैठकर वीडियो गेम खेलने के दौरान चलती ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र के हफ्तियागाज ग्राम पंचायत के घूमदांगी कानगाज इलाके में रविवार देर रात घटी और इस बीच पूरे इलाके में कोहराम मच गया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने का दावा किया है। हालांकि उत्तर पूर्व रेलवे मुख्यालय मालीगांव के सूत्रों ने दोनों की मौत की पुष्टि की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रविवार देर रात इलाके के युवकों एक समूह रेलवे लाइन पर बैठकर वीडियो गेम खेलने में मशगूल थे। इसी दौरान अचानक उस पटरी से ट्रेन गुजरी। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक वे ट्रेन की चपेट में आ चुके थे। खबर मिलते ही घुमदंगी स्टेशन के रेल पुलिस के अधिकारी रविवार रात मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। घटना के बाद रेलवे लाइन पर मृतकों के शत व शब्द शव, जूते, मोबाइल के हेडफोन समेत अन्य उपकरण बिखरे हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में ही मृतक के परिजनों ने शव रेलवे लाइन से उठाकर अंतिम संस्कार कर दिया। घटना से इलाके में शोक व्यक्त है। रेलवे कर्मी शशि कुमार ने बताया कि अप और डाउन 2 ट्रेनों के आने से उक्त हादसा हुआ। देखिए हुआ क्या था कि अप लाइन डाउन लाइन दोनों में गाड़ी था। तो अप गाड़ी को जब हम पास किए हैं तो जब भी गार्ड ब्रेक पार किया तो डाउन लाइन गाड़ी घुसा है। तो उसका हम इंजन देखे तो 31 नंबर गेट से जैसे ही इंजन सामने आया, एक खंभा आगे, तो देखते पूरा इंजन का नीचे चक्का से पूरा आग जैसा लगा। तो देखे हम यहाँ से, मतलब सोचे कि आखिर हुआ क्या, गाड़ी में अचानक आग जैसा हुआ है। तो हम टॉर्च लेके यहाँ पूरा एकदम ये है कि देखते फ्लो करते क्या है, पूरा देखते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन आग पूरा लपेटा मारते हुए जा रहा है गाड़ी। तो हम स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन भी किए कि सर डाउन गाड़ी में जो है ऐसा ऐसा स्पार्किंग देखे हैं, गाड़ी को रुकवाइए। लेकिन हमको तो ये मालूम नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ घटना घट गया है। तो गाड़ी गया है, सुनते 3 माइल रुका है ड्राइवर, और ड्राइवर जो रिपोर्ट किया है तब जाके वहाँ से फ़ोन यहाँ हुआ, यहाँ से फ़ोन हम लोग का हुआ, मतलब चारों तरफ फ़ोन हुआ। तो हम बोले यहाँ तो हमको भी नहीं मालूम है कैसे क्या हुआ। तब देखते हैं कि पूरा बस्ती का आदमी सब दौड़ रहा है, सब तब उधर सब जाकर रो रहा है लाइन पे सब। अब कौन था कैसे था, कैसे कितना आदमी डेट हुआ ये भी हम नहीं बोल पाएंगे। कौन ट्रेन था वो? कौन सा ट्रेन था? ट्रेन था डाउन में था, आपका गाड़ी का नंबर था 05626। मतलब ये आपका अगरतला देवघर स्पेशल है। देश में तीसरी लहर की खतरा। गृह मंत्रालय के पैनल ने चेताया, अक्टूबर में सबसे उच्च स्तर पर होंगे कोरोना के मामले, बच्चों पर बड़ा खतरा। सावधान और अधिक सतर्क रहने की जरूरत। देश के गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। इसके मुताबिक अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। साथ ही कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बच्चों और युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करने की सलाह भी दी है। विशेषज्ञों की कमेटी का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों और युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे व युवा कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं।
इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर अंत तक तीसरी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। वहीं अक्टूबर में देश में हर दिन 5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। इस कारण करीब 2 महीने तक देश को फिर से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ आईआईटी कानपुर ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को ना के बराबर बताया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल ने कहा, अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर नई स्टडी जारी की है। उनका दावा है कि अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केसों की संख्या इकाई अंक तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ने इसका खतरा और कम कर दिया है। इसके संक्रमण लगातार कम होंगे। उन्होंने बताया कि यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य लगभग संक्रमण मुक्त होने की ओर है। हालांकि देश में एक्टिव केस अक्टूबर माह में 15,000 के करीब रहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल बोर्ड 11वीं और 12वीं कक्षाओं में लागू कर सकता है सेमेस्टर सिस्टम। WBCHSC प्रेसिडेंट ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल बोर्ड से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा हायर सेकेंडरी कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा सकता है। काउंसिल द्वारा कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में सेमेस्टर आधारित करिकुलम लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से लिए प्राप्त होने वाले सुझाव का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में बने WBCHSC के नए प्रेसिडेंट डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य ने कहा कि अगले साल में हायर सेकेंडरी परीक्षा आयोजित करने का तरीका राज्य सरकार के निर्देश और उस समय की कोविड-19 स्थिति पर निर्भर करेगा। पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर प्रकाशित विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार WBCHSC अगले शैक्षिक वर्ष या उसके बाद के वर्ष में कक्षा 11वीं और 12वीं के करिकुलम में CBSE और CISCE बोर्डों पर गठित सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम मॉडल पर विचार कर सकता है। WBCHSC के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काउंसिल उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिशों और संबंधित राज्य मंत्री के निर्देशों के आधार पर निर्णय लेगी। पश्चिम बंगाल के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है बटी हुई। दिलीप घोष ने किया समर्थन तो राहुल सिन्हा ने बताया साजिश। भाजपा के अलीपुरद्वार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला के द्वारा अलग राज्य की मांग पर भाजपा भी बटी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर बंगाल के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी के नेता 2 धड़ों में बंट गए। राज्य में बीजेपी के सीनियर नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल को विभाजित करने की साजिश पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य के बंटवारे का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के साथ न्याय नहीं हुआ है। रक्षाबंधन के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल सिन्हा ने दावा किया कि इस मुद्दे पर पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन की शुरुआत की थी। तब से इस अवसर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य है। इसका राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है, क्योंकि इस अवसर के लोगों और प्रांत के एकजुट को रखने के लिए मनाया जाता है। बंगाल को बांटने की साजिश पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality
and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुकून की खबर, देश में कम हो रहा है कोरोना वायरस। देश में 160 दिनों में सबसे कम 25,000 कोरोना के मामले सामने आए। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। बताया गया कि बीते 160 दिनों में सबसे कम कोरोना केसेस देश में सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25,072 नए मामले सामने आए। इस दौरान 44,157 लोगों की रिकवरी हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 389 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मंत्रालय के अनुसार रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.63% हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 3,24,49,306 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 3,16,80,626 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं भारत में फिलहाल 3,33,924 सक्रिय मामले हैं और देश में 4,34,756 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मालदा स्थित ABA गनी खान रेल अस्पताल को नए सिरे से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करेगा पूर्व रेलवे DRM यतेंद्र कुमार ने दी जानकारी। देश के पूर्व रेल मंत्री तथा मालदा जिले के वरिष्ठ नेता ABA गनी खान चौधरी के नाम पर मालदा शहर में ABA गनी खान चौधरी रेल अस्पताल की स्थापना की गई है। अब पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन की ओर से मालदा के इस अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। अस्पताल में जल्दी लिफ्ट लगेगा। इसके साथ ही कई अत्याधुनिक मशीनों को भी मंगाया जाएगा। रोगियों को बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चिकित्सकों की भी नियुक्ति की जाएगी। इधर रेलवे की तरफ से अस्पताल में लगातार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मालदा डिवीजन के DRM यतेंद्र कुमार ने बताया कि ABA गनी खान अस्पताल को नए सिरे से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की व्यवस्था करने के साथ ही चिकित्सकों की भी नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोगियों को उन्नत और बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। लग रहा है तो वो 15 अगले 1 महीने में एक नया लिफ्ट हमारा चालू हो जाएगा। और बाकी हम लोगों ने अपने पूरा
जितने भी ये इसको इक्विपमेंट्स, मटेरियल, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह इसको अपग्रेड किया है, जिससे कोविड की सिचुएशन में इमरजेंसी हम लोग यहाँ पेशेंट को टैकल कर सकें। कोविड को टैकल करने के लिए, कोविड के लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। हमने 5-6 डॉक्टर्स जो उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे मार्च तक के लिए लिए हैं। कुछ डॉक्टर और भी 1-2 चाहिए, उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट जारी कर रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे मार्च 22 तक के लिए रखने के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और 5-6 ऑलरेडी लगा चुके हैं। उसके अलावा स्टाफ और जो पैरामेडिक्स हैं वो भी इसी के कोविड के पेशेंट को टैकल करने के लिए, इन केस अभी तो थोड़ा कम हुआ है, परंतु पिछले उसमें हम लोगों ने अपना प्रॉपर टैकल किया। 2 ही फ्लोर है, ग्राउंड से उधर पेशेंट को ले जाने के लिए, प्लस और लोगों को सुविधा हो जाएगा, जितने भी ओल्ड पेशेंट प्लस जो हमारे मरीज हैं उनको ऊपर ऑपरेशन वगैरह ऊपर उसके लिए हॉस्पिटल में लिफ्ट यहाँ था नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो लग रहा है। फुलबाड़ी इलाके में रिक्शा चालकों का काफी बुरा हाल। सवारी नहीं मिलने से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी साबित हो रहा है मुश्किल। फुलबाड़ी रिक्शा स्टैंड में किसी समय सिर्फ रिक्शा चालकों का ही राज था, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। एक तरफ तो कोरोना के कारण यात्रियों की संख्या काफी घट गई है, दूसरी ओर जो यात्री आते हैं उनमें अधिकांश टोटो और ऑटो रिक्शा से चले जाते हैं। दिन भर बैठने के बाद भी रिक्शा चालकों को सवारी नहीं मिलती, इसीलिए उनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि कोरोना के कुछ कम होने से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑटो रिक्शा चालकों के कारण उनको यात्री नहीं मिल रही है। ऐसे में वे काफी हताश और निराश है। परिस्थिति खूब खराब रिक्शा चला 50 বছর হয়ে গেল, 50 বছর টাকা আমার রিক্সা কামাই নাই। এই ফুলবাড়িতে এটি আমার ইউনিয়ন আছে, পরিস্থিতি একদম কামাই টামাই নাই একদম। আমার জীবন এই রিক্সা চালায়, এই টোটো খুলি যায় লোকলা, কামাই টামাই নাই, রিক্সা উঠে না না। রিক্সা আমার আগত ছিল 30 খান, এলা 10 খান 11 খান থেকে খালি। আমাদের পরিস্থিতি বর্তমান খুব খারাপ দাদা, বুঝলেন নাই। এখানে বিভিন্ন টোটো আসে, এখানে হামলা করে। এর মধ্যে এখানে আমাদের যে আছে অফিস, এখানে অফিসেতে আমরা কাগজপত্র সব জমা দিছি। এর মধ্যে এখানে আমরা টাকা পয়সা পাই নাই। আমাকে 20,000 করে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা এখনও পাইনি। আচ্ছা, এর মধ্যে আমাদের টোটোগুলা সব এখানে আসে হামলা করে, এর মধ্যে দুনিয়ার মারধর হয়ে চলে যায়। এখানে আসে আমাদের ধমকি দেয়, আমাদের স্ট্যান্ডটা থাকে না। আমরা এখন কি করে পরিস্থিতি চালাবো? 50 বছর থেকে আমরা রিক্সা চালাই এখানে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো সুখ সুবিধা করে দিল না। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কি ভবিষ্যতে আমরা কি কাজ করব? এখন বর্তমান খুব পরিস্থিতি খারাপ আছে। এখন করোনার জন্য খুব অবস্থা খারাপ আছে। এখন এখানে করোনা দিতে চাইছিল, এখানে বাড়ি দিয়ে আসবো। এখন আমাদের 50 বছর হয়েছে, কিন্তু এখনও পৌঁছায় না করোনার কেউ, বুঝছেন। এখানে রিক্সা 50 বছর, এখানে রয়েছে আমরা 30 জন। হ্যাঁ, 30 জনের মধ্যে এখন বর্তমান 15টা রিক্সা থাকে, বাকিগুলো কেউ ভ্যান নিয়ে নিছে, কেউ বাইরে টোটো নিয়ে নিছে, ওগুলা ওরা চলায়, বুঝলেন না, ওরা খায়। আর আমাদের এখানে মানে খুব অবস্থা খারাপ আছে। এখানে 2টা ভাড়া পাই না। হ্যাঁ, এর মধ্যে বাংলাদেশের কাছে আছে এখানে, বুঝলেন, খুব অসুবিধা হয়ে যায় আমাদের। প্যাসেঞ্জার হচ্ছে না, এখন এখান থেকে আসে প্যাসেঞ্জারগুলো তুলে নিয়ে চলে যায়। এখন তুলে নিয়ে যা বলছে, এখানে কি জায়গাটা আপনার? ওরা কাগজপত্র চায়, ডকুমেন্ট দেখা হয় এখানকার। আমাদের এখানে ডকুমেন্ট তো দিতে দেয় না। আমি কোথা থেকে ডকুমেন্টটা দেবো? 50 বছর। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে মহিবুর রহমান, বাড়ি ফুলবাড়ি পূর্ব ধনতলা, এখানে বাইপাস ফুলবাড়ির মোড়ে। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।